सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मान्यवर, कैसा होगा वो घर जिस घर में बच्चे को देखकर पिता मुंह मोड़ लेता होगा। कैसा होगा वो घर जहां बच्चे अपने पिता से अदब से बात नहीं कर पाते हैं। कैसा होगा वो घर जहां सास बहू ऐसे रहती है जैसे सांप और नेवले का किसी ने संबंध बना दिया गया हो। एक बार ध्यान रखिए, मैं तो घर उसी को मानता हूं कि तुम्हें देख करके पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। मैं तो घर उसी को मानता हूं कि बहू को देखकर सास का चेहरा प्रसन्न चित्त हो जाए तो समझना वह घर है तो हमारा जीवन है, वरना व्यर्थ है जीवन। हमें लोगों के सामने निगाहें चुराना पड़े, हमें लोगों के सामने मुंह फेर करके बात करना पड़े। नहीं, घर की ही बात नहीं कर रहा हूं, समाज में भी ऐसे मिलो, जब भी मिलो तो मुस्कुरा करके और हाथ जोड़ करके आपस में मिलना चाहिए। लेकिन इसकी शुरुआत, आश्चर्य की बात है, ये आदमी समाज में तो हाथ जोड़कर जय जिनेंद्र कर लेता है, हाथ जोड़कर राम राम कर लेता है, लेकिन घर के सदस्यों से प्यार से बात नहीं करता है। ध्यान रखिए, नरक के समान होते हैं वो घर। मैं निवेदन करूंगा, जो हिंदू परंपरा में, वैष्णव परंपरा में जीते हैं, उनके यहां कुछ मन्नतें होती हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं। वह जाते हैं साल में एक बार और मां वैष्णव देवी को एक चोला चढ़ाते हैं, साड़ी पहनाया करते हैं। जैन परंपरा में भी जो देवी पद्मावती को पूजते हैं, वह भी माता को साड़ी चढ़ाते हैं, चोला चढ़ाते हैं। मैं बहू से कहूंगा, मैं बेटों से कहूंगा, यदि इन मूर्तियों को साड़ी पहनाने से हमारा सौभाग्य जगता है तो कहूंगा घर में बुजुर्ग मां बैठी हो और एक साड़ी उसे भी पहनाओ, तुम्हारा परम सौभाग्य जगने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। मैं सोचता हूं कि शायद पत्थर की देवियों को वस्त्रों की उतनी जरूरत ना होगी, बल्कि जीती जागती देवी को वस्त्रों की बहुत जरूरत हुआ करती है। और यहीं से धर्म शुरू हुआ करता है, यहीं से धर्म की शुरुआत हुआ करती है। ध्यान रखिए, धर्म वो नहीं जो मंदिर में किया जाता है, धर्म मंदिर में सीखा जाता है और धर्म परिवार में जिया जाता है। जो जीता है वही दुनिया में धर्मात्मा हुआ करता। सोचिए, थाली भर भर के भोग लगाते हो, थाली भर भर के सामग्री चढ़ाते हो भगवान के चरणों में, चढ़ाइए, मेरा कोई विरोध नहीं और चढ़ाना ही चाहिए, मैं समर्थन करता हूं। लेकिन मैं आपसे ये भी कहता हूं कि घर के किसी कोने में कोई सास, कोई बहू, कोई ननन, कोई देवरानी आज हमारी वजह से भूखी तो नहीं बैठी है। यदि भूखी बैठी है तो मैं कहूंगा मंदिर की थाली बाद में लगाना, पहले घर में भूखे की थाली लगाना। तुम्हारे घर को मंदिर बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। क्या फर्क पड़ता है, एक देवता को थाली ना चढ़ाओ तो देवता का कुछ ना बिगड़ेगा, लेकिन घर में कोई भूखी है हमारे व्यवहार की वजह से तो घर को नरक बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ध्यान रखिए, घर को स्वर्ग बनाएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।